सो हे, इट्स मिश्री एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई नीट एंड बोर्ड्स पैशन विद यू ऑल। तो भाई हो गया हिंदी का पेपर। अब आज के बाद कभी हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी ज़िंदगी में मैं मेरी। हाँ, एंड ये लास्ट फेज़ था मेरी हिंदी का। इंग्लिश तो ख़त्म हो चुकी है वैसे, एंड हिंदी भी नहीं पढ़ने वाली अब मैं कभी। भाई मतलब क्या पेपर था ये, था क्या ये, मतलब ठीक था ना, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती एंड बुरा भी नहीं कह सकती, अच्छा था, मतलब ऐसा था। एंड मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। और मैं भाई ये पेपर बताने के बाद कि मैंने क्या किया, उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊँगी कि मेरे साथ क्यों हुआ क्या। सो भाई इतनी खतरनाक चीज़ हो गई मेरे साथ, तुम लोग भी सुनोगे ना तो ऐसा हो जाएगा कि भाई ये क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, इतना रोना आ जाता ना मुझे। लेकिन उसमें ट्विस्ट है एक, तो सुन लेना पहले पहले। ये मैं भाई ये बता देती हूँ, देखो इसमें मैंने 6 आने किए थे, इसमें मैंने चटाक चड्ढा किया था, इसमें ये आएगा ए लेकिन मैंने बह कर दिया, इसमें मैंने छायावाद कर दिया, इसमें हालावाद आएगा, इसमें अनामिका किया है, इसमें हनुमान किया है, इसमें किशनदा किया है, इसमें मैंने मंत्री गुरुजी किया है, इसमें सोलंदगी कराएंगे, एंड इसमें इंटरनेट, इसमें यह आएगा तहलका.com आएगा मेरे हिसाब से। बुंदेली और महगी में मैं कन्फ्यूजन थी तो मैंने महगी कर दिया। एंड इसमें नेपाली, इसमें शब्द शक्तियाँ पूछी थी ना, तो शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, और रजनीगंधा खिलाई। इसमें मैं लक्षणा और अभिधा में कन्फ्यूजन हो रहा था मेरे को, तो मैं ना अभिधा लिखे आई। एंड इसमें कौन सा अलंकार था, हाँ ये भाई अलंकार में मैंने दोनों ही गलत किए शायद से। इसमें मैंने अतिशयोक्ति कर दिया, इसमें श्लेष अलंकार कर दिया। अनुज्ञे का मुझे नहीं आता, अब मुझे अब घर आके पता चला इसका मतलब परमिशन है, परमिशेबल कुछ ऐसा ही होता है, परमिशन रिलेटेड। ट्रस्ट का तो सबको ही पता है भाई, ट्रस्ट। इसमें विघ्नों से मनन करना, इसमें मैंने यार अचल की जगह हिमानी कर दिया। इसमें शीर्षक में क्या लिख के आई हूँ, ये हे मातृभूमि हमको पढ़ दो। एंड इसका मतलब 2 लिख के आई थी, एक तो ये और एक मातृभूमि की महत्वता। इसमें मृत्यु की, इसमें दीर्घ संधि, इसमें तो सबको ही पता है ना, इसका क्या ही बताना। और इसका मैंने शीर्षक लिखा था, क्या लिखा था, जीवन में कर्मों का महत्व, ऐसा कुछ लिखा था। एंड ये सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए, ये क्वेश्चन आंसर सारे इजी थे, सारे कर लिए मैंने। ये भी तीनों मैं रट के गई थी, रट के लेजिट। भाई अगर मैं वो नहीं देखती ना मैराथन वाली वीडियो इसकी ग्रामर की, तो मैं करती भी नहीं। एंड ग्रामर की वीडियो से याद आया भाई, एक रात पहले, मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना स्ट्रेटेजी वीडियो में ग्रामर टॉपिक्स, मैं भाई फीचर वगैरह सब पढ़ लिए। फीचर अविधा वगैरह कुछ नहीं था, अविधा था ना शायद, हाँ फीचर अविधा कुछ नहीं था, फीचर अविधा कुछ नहीं था। एंड आई वाज लाइक ये क्या था भाई, ये था क्या। एंड मुझे मेरी फ्रेंड ने पासबुक की फ़ोटो भेजी एंड उसने कहा ये वाले है विशेष कुछ तो ऐसा था, मतलब कुछ और टॉपिक था। एंड फिर मैंने वो मैराथन से कंप्लीट किया, ये भी मैंने कर लिया। हाँ ये इसके भाई का नाम मैंने कुछ और लिख दिया यार, मैंने भूषण नाम लिख दिया, बेटे का नाम लिख दिया भाई की जगह। इसमें ना मैंने हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का किया है, इसमें उषा का ही किया है, इसमें आदर्श समाज वाला किया है, इसमें मैंने सिल्वर वेडिंग पे किया है, इसमें मैंने ये भक्तिन वाला किया है, इसमें मैंने तुलसीदास जी वाला किया है, इसमें से मैंने निविदा लिखी है, और इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड हमारा समाज लिखा है। ठीक है, ये तो पेपर की बात हो गई। अब मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। और हाँ ये भी देखो भाई, वो जो चट गिरधा, मैं भाई नारे लगा रही हूँ एक रात पहले कि वो तुम इफ़ यू नो, तुम्हें पता होगा ना वो वाला चैप्टर है काली मेघा पानी दे, तो उसमें है ना गंगा मैया की जय, काली मेघा पानी दे, गगरी टूटी बैल प्यासा पानी दे। मैं भाई इसके नारे लगा रही हूँ रात में। एंड ये गिरधा चड्ढा तक दिना दिन धा चट गिरधा ताक दिना दिन त्रिकट दिना, ये सब याद करना पड़ रहा है। लाइक भाई ये कैसा चैप्टर है, ये तो बहुत अजीब चैप्टर है ना। एंड ये हो गया। मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मैं 3:30 बजे तक पढ़ी, ठीक है, पढ़ के मैंने सोचा भाई अब बस काफ़ी हो गया, 3:30 बजे तक पढ़ लिया, अब 4 बजे वाली मैराथन लूँगी, तो 3:30 से 4 बजे तक आधा घंटा है, तो मैं सो जाती हूँ, है ना। मैं तो पढ़ के आधा घंटा सो जाऊँगी तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मैराथन वाली चीज़ें दिमाग में भी घुस जाएंगी, है ना। ये मैंने सोचा, मतलब उधर ही सो गई जहाँ पढ़ रही थी ना, वहाँ पे कंबल लिया एंड सो गई। फिर मैंने अलार्म भर दिया था कि 4 बजे जग जाऊँगी, तो मैं ना 4 बजे का अलार्म भरी, 4:15 का अलार्म भरी और 4:30 का अलार्म भरी। एंड गेस व्हाट, मैं कब जगी, 4:20 पे जगी। एंड मैं भाई मैं सोची भाई बढ़िया जग गए, वरना मैं सोती रह जाती। तो मैंने वो जो जितनी भी मैराथन आगे निकल गई थी उसको 2x पे देखा, फिर मैराथन देखी, 5:30 बजे तक मैराथन देख ली। फिर उसके बाद मैंने सोचा
कि अब सारा पढ़ लिया है, तो अभी 5:30 बज रहे हैं एंड मैं वापस सो जाती हूँ यार। बहुत नींद आ रही थी, बहुत ख़तरनाक वाली। एंड मैं सोची चलो वापस सो जाती हूँ। 5:30 बजे से 6 बजे तक थोड़ा सा और रिविज़न किया एंड मैं 6 बजे वापस सो गई। मैंने अलार्म भर दिया कि 7 बजे जग जाऊँगी एंड ठीक है। मैंने भाई 6:45 का, 7 का एंड 7:15 का एंड 7:30 का एंड 7:45 का। बाई चांस नहीं गई तो 8 बजे तो वहाँ तक पहुँचना है सेंटर पे। एंड मैंने इतने तक का भर दिया अलार्म एंड मैं सो गई। गेस व्हाट, मैं 7:15 पे जगी। सुनो अभी सुनो, मैं 7:15 पे जगी। मैंने देखा भाई 7:15 हो गए भाई। फिर मैंने अलार्म देखा, फिर मैंने अलार्म बंद किया एंड मैं थोड़ी सी आंखें बंद करी एंड फिर मैं जग गई। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है चलते हैं अब। एंड मैं ना मेरे फ्रेंड्स मुझे लेने नहीं आए। मतलब हमारा हिंदी का एग्ज़ाम था ना, तो सबका हिंदी का एग्ज़ाम एक साथ होता था। मेरी फ्रेंड्स आ जाती है लेने मुझे, तो आज वो मुझे लेने नहीं आए। मैं पैदल पैदल जा रही हूँ एंड मैंने ये अपना पाउच वगैरह ले लिया, ये पाउच ले लिया एंड मैं अपना परमिशन लेटर भूल गई। एंड मैं आधे रास्ते चल रही हूँ, फिर मुझे अचानक से याद आता है भाई शिट, मैं परमिशन लेटर तो लेना ही भूल गई। फिर मुझे मेरे फ्रेंड के पापा पीछे से आ रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि अंकल जी प्लीज़ पापा को फ़ोन लगा के बोल दो मेरे परमिशन लेटर दे जाएंगे। पापा को फ़ोन कर दिया एंड फिर पापा परमिशन लेटर दे गए। मैंने भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, वरना मैं तो भाई मर जाती। एंड फिर मैं एग्ज़ाम में घुसी एंड भाई आधे बच्चे बोल रहे हैं फिज़िक्स का पेपर है, आधे बच्चे बोल रहे हैं हिंदी का पेपर है। मैं पागल वागल हो गई हो क्या? फिज़िक्स का पेपर तो हो चुका है, हिंदी का पेपर है। सब बच्चे बोले ठीक है। एंड मैं पेपर देने गई, भाई मुझे मेरी रूम नंबर ही नहीं मिल रहा। एंड मैं भाई ये क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे रूम नंबर क्यों नहीं मिल रहा। एंड मैं रो देती भाई, मैं रोने लग गई सेंटर पे, बहुत ज़्यादा रोने लग गई। एंड फिर मुझे टीचर लेके गए अपने रूम नंबर तक। एंड मैं भाई मेरा पाउच का चैन खोल रही हूँ, चैन ही नहीं खुल रही, ये चैन टूट गई है ना, ये चैन टूट गई। एंड मैं खोले जा रही हूँ, खुल ही नहीं रही। एंड मैं रोने लग गया। और फिर मेरा पेपर हो गया भाई, मेरा पेपर 1 घंटे में सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उठ के मैं सब बच्चे पेपर कर रहे हैं, मैं उठ के चले गई। मैं सबका पेपर पूछ रही हूँ भाई कैसा हुआ। फिर मैं पेपर देख के आई, फिर सब बच्चे ने बताया कि आज तो फिज़िक्स का पेपर था, हिंदी का पेपर था ही नहीं। एंड मैं बोली ये क्या, कुछ भी बोल रहे हो तुम, पागल हो गया। फिर जितने में ना, अब सुनो ट्विस्ट क्या है। अब जितने में 7:30 बजे मेरे पापा मुझे उठाते कि भाई उठ जा, तुझे स्कूल नहीं जाना क्या, वो बोर्ड का पेपर छूट जाएगा। सुनो ये सपना था, ये जो भी हुआ ये सपना था, और मैं इतना खतरनाक सपना देख रही थी भाई ये। एंड मेरे पापा मुझे नहीं जगाते ना, तो मैं आज रो देती, क्योंकि मैं लेट हो जाती, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती। फिर मैं 7:30 बजे जगी एंड मैं रियलाइज़ कर रही हूँ भाई वो लेजिट भाई ये कितना गंदा सपना था। अगर ऐसा हो जाता तो मैं मर जाती भाई। मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे लेने आए एंड मेरा स्कूल 4 कदम दूर है। तो यही बताना था, मुझे इतना गंदा सपना आया मतलब भाई इस एग्ज़ाम के दिन। एंड मैं खुश हूँ अब, क्या मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल भी, बाहर में जाए हिंदी इंग्लिश। तुम्हारा भी बता देना कैसा गया पेपर। मेरा छूटा तो एक भी नहीं। एंड भाई वो हमारी एक्सटर्नल इतनी गंदी थी ना, 10 मिनट के लिए ना एक्सटर्नल चेंज हुई थी हमारी, क्योंकि हमारी जो क्लास की एक्सटर्नल थी ना वो कहीं गई थी, तो दूसरी एक्सटर्नल आई थी और वो इतनी प्यारी आई थी ना, उसने बोला कि तुम चीटिंग कर लो लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फिर सब बच्चे चीटिंग करने लग गए, लेकिन मैं पूछूँ किससे, मैं तो अगल बगल में सब बच्चे ऐसे जो मुझसे पूछ रहे हैं। एंड मैं बोली भाई अच्छी फंसी हूँ। एंड मेरा रूम नंबर एक भी सबका रूम नंबर चेंज हो गया एंड मेरा रूम नंबर एक भी बार चेंज नहीं हुआ अब तक। मैं तो जिस क्लास में बैठी हूँ ना, इंग्लिश में भी एक ही क्लास में बैठी हूँ, फिज़िक्स में भी एक ही क्लास में बैठी हूँ एंड इंग्लिश में हिंदी में भी एक ही क्लास में बैठी हूँ। मेरा रूम नंबर चेंज नहीं हुआ। फिर जो हमारी एक्सटर्नल वापस आ गई, जो असली वाली एक्सटर्नल थी। एंड उसने भाई लास्ट में मुझे करने नहीं दिया, ये ऊँचा वाला मैंने ना लास्ट में किया था, तो एक लाइन रह गई मेरी, 1-2 लाइन शायद से इसकी। एंड मैं लिख रही थी तो उन्होंने बोला भाई क्या कर रहे हो तुम, जल्दी दो। उसने 1 सेकंड में मैम लाइन तो खींच दूँ लास्ट में, एट दी एंड तो लिख दूँ। फिर उसने बोला तो ये तुम्हें पहले करना चाहिए ना भाई, तुम अब क्या कर रही हो। मैं बोली मैम प्लीज़ कर लेना। फिर उन्होंने जल्दी करो। एंड उसने पेपर छीन लिया भाई, मैंने ये किया जब। पहले भाई अजीब था। डेट्स इट फॉर टुडे। एंड जिन जिन का भी पेपर हो गया आप टेंशन मत लो, आगे के पेपर की तैयारी करो एंड ऑल द बेस्ट आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।